जब थोड़ा यीशु के हाथ में आया, उस थोड़े में यीशु ने क्या किया? ये सीक्रेट है। लोग कहते हैं रोटी मल्टीप्लाई क्यों हुई, रोटी बढ़ोतरी कैसे हुई? ये सीक्रेट है। जब थोड़ा हाथ में लेकर परमेश्वर को धन्यवाद देने लग जाओगे, वो बढ़ने लग जाएगा। इट विल मल्टीप्लाई। थैंक्सगिविंग प्रोड्यूसेस मल्टीप्लिकेशन। धन्यवाद प्रभु। चाहे आपकी तनख्वाह 8,000 हो, चाहे 4,000 हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, आप प्रभु को धन्यवाद करो। और अगर आप धन्यवादिता में जियोगे तो आप देखो परमेश्वर कैसे स्वर्ग के झरों के आपके लिए खोल देगा हर जगह से। So hear this. Thankfulness, if I can say it this way, thankfulness connects your little to heaven's plenty. Let me say it again. Thankfulness connects your little to heaven's plenty. धन्यवादिता आपके थोड़े को स्वर्ग की बहुतायत के साथ जोड़ देती है। मैंने कहा धन्यवादिता आपके थोड़े को स्वर्ग की बहुतायत के साथ जोड़ देती है। Thankfulness will produce multiplication. यीशु ने ये नहीं कहा अरे कहां से होगा, उसने चिंता नहीं करी। उसने क्या किया? धन्यवाद किया। जब कोविड का समय आया और हम लोग इससे पहले एक महिपालपुर में थे, फेथ अरीना 1 में, और हम लैंडलॉर्ड से बात करने गए क्योंकि हमारे पास ये आप जानते हैं विश्वास से ये सेवकाई चलती है। और हमने उनसे बात करी और हमने कहा कि कोविड हो गया है और चर्च पूरी बंद है और हमारे लिए इस समय में 5 लाख रुपए महीने का निकालना बहुत मुश्किल है। तो उन्होंने कहा बंद करो और जाओ, अगर किराया नहीं दे सकते तो छोड़ो, खाली करो मेरी जगह को। तो मैंने पूरे लीडर्स को भी बुलाया, अगर लीडर्स यहाँ पे कुछ है उनको याद होगा, मैंने सबको बुलाया। मैंने कहा शायद हमें अब इस कलीसिया यहाँ पे हम इस बिल्डिंग को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो हम छोटे छोटे घरों में टूट के वहाँ पे ऐसा करना पड़ेगा शायद, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं कि हम लोग रेंट निकाल सकें। और मैंने सबसे बात करी, सबको बुलाया। और जब मैं परमेश्वर का समय बिता रहा था तो प्रभु ने मुझे डांट लगाई। वचन कहता है जिनसे वो प्रेम करता है उनको वो करेक्ट भी करता है, उनको वो डांट भी लगाता है। यही सबूत है कि हम उसकी लेजिटिमेट संतान है, हम उसके अपने बेटे हैं, हम नाजायज औलादे नहीं हैं, हम उस पिता की संतान है, इसलिए हमें करेक्ट। उसने मुझे डांट लगाई और बोला कि तू कहानी के गलत साइड फोकस कर रहा है बेटे। मैंने प्रभु मुझे समझ में नहीं आया क्या कहानी, कौन सी कहानी। फिर प्रभु ने मुझे कहानी बोला जा उस कहानी को पढ़ दोबारा। इस कहानी में कमी घटी भी है और इसी कहानी में बहुत आयत भी है। तू कमी घटी की तरफ ध्यान लगा रहा है, अपना ध्यान बहुत आयत की तरफ लगा। सेम कहानी, यीशु है वहां पे खड़ा, तब भी कमी घटी है, मगर फिर बाद में कहानी कमी घटी में खत्म नहीं होती। और मैंने कहा प्रभु मुझे माफ कर, मेरे अविश्वास को माफ कर। मैं प्रभु को धन्यवाद करने लगा। मैं कह प्रभु ये तेरी कलीसिया है, तेरी कलीसिया, एक भी बंदा खड़ा नहीं होगा तब भी तेरी कलीसिया बंद नहीं होगी। धन्यवाद करने लगे, धन्यवाद। मैं प्रभु को धन्यवाद करना, प्रभु ये तेरी कलीसिया, ये बंद नहीं हो सकती। तूने कहा जिस कलीसिया की नींव मैंने डाली है, नरक के फाटक उसमें कभी प्रबल ना होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप मेरे ख्याल से 30 लोग या ऐसे कुछ अलाउ किया था गवर्नमेंट ने, तो हमने केवल कुछ वॉलंटियर्स को बुलाया कि आप आओ और मैं ऑनलाइन प्रीच कर लूँगा सबको। तो वहाँ पे 15 कुछ लोग थे जो आए, क्योंकि बाकी लोग बहुत दूर रहते थे, तो हम लोग जो पास में थे 15 लोग आए। उसके बाद मैंने ऑफरिंग के लिए बोला कि जो ऑफरिंग देना चाहता है आप आगे आओ, तो कुछ लोग आगे आए। उस महीने हमारे पास रेंट देने का पैसा नहीं था, तो जब सर्विस खत्म हो गई वॉलंटियर्स मेरे पास भागते भागते आए
आपको पता है क्या हुआ? मैंने क्या हुआ? कह रहा ये देखो टोकरी, टोकरी के अंदर 5 लाख रुपए किसी ने रखे हुए। हमने सिक्योरिटी कैमरा देखा, एक भी व्यक्ति नहीं था जिसने वो पैसे वहां पर डाले। आपकी धन्यवादिता आपके थोड़े को स्वर्ग की बहुतायत के साथ कनेक्ट कर देती है। जो व्यक्ति धन्यवादिता में जीता है वो कमी घटी में नहीं जी सकता। Your thankfulness will bring you out of poverty. Your thankfulness will bring you out of every crisis in Jesus name. Amen. और उस दिन जो परमेश्वर ने मुझे वो सिखाया, बस वो दिन था। उसके बाद हमने नीचा नहीं ऊंचा ही देखा है ऊपर हमेशा। जो वो एक के साथ करेगा वो सबके साथ करेगा। जब आप धन्यवादित होगे तो आप ऊंचा उड़ोगे, मल्टीप्लिकेशन आपके जीवन में आता जाएगा। गिनती 14:27 में देखते हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने सालों परमेश्वर से दुहाई दी, प्रभु हमें छुड़ा, ये फिरौन एक दुष्ट राजा है, ये हमें सताता है। और उनकी दुहाई परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंची। परमेश्वर ने मूसा को भेजा और उन्हें बाहर निकाला। जो यात्रा 11 दिन की थी, ये लोगों ने कितने टाइम लिया? कितने? क्यों 40 साल? जानते हैं? क्योंकि पूरी यात्रा में कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते थे। अरे मिस्र की अदरक की याद आ रही है हमें। मिस्र में तो हम अदरक खाते थे। ये मूसा को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, परमेश्वर को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं, बुड़बुड़ा रहे हैं। क्यों ले आया परमेश्वर हमें? इससे तो अच्छा होता हम वहीं मर जाते। कुड़कुड़ाते और बुड़बुड़ाते रहे। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गिनती 12:27। प्रभु इनके बारे में क्या है? यह बुरी मंडली मुझ पर बुड़बुड़ाती रहती है। इट वॉज नॉट अ वन टाइम इवेंट, इट वॉज देयर लाइफ स्टाइल। कंप्लेनिंग वॉज द लाइफ स्टाइल। उनकी क्या थी? उनकी जीवन शैली बन गई कुड़कुड़ाना, बुड़बुड़ाना। सुबह से उठ के कुड़कुड़ाना शुरू करते थे, सोते तक कुड़कुड़ाते थे। बी वेरी केयरफुल। ध्यान दो, आपके आसपास के कौन लोग हैं जिनके साथ आप उठते बैठते हो। बी वेरी केयरफुल।